जब दुनिया खुद का भूगोल ढूंढ रही थी तब हमने ब्रह्मांड दे दिया। जब दुनिया 1 2 3 में व्याकुल थी तो हमने शून्य दे दिया। गुरुकुल बनाए, नालंदा और तक्षशिला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महावीर गौतम बुद्ध किसी मिट्टी के बेटे थे जिन्होंने विश्व को शांति के उपदेश दिए। जब कहा गया भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, ये हमारे लिए ताना था, पर याद करो श्री राम ने प्राचीन काल में सेतु बना डाला था। इसी स्वर्णिम भारत की कल्पना मन में लेकर मैं रोशनी दी आप सभी का ध्यान पुस्तकों से मित्रता ही प्रगति का आधार है पर केंद्रित करने हेतु यहाँ उपस्थित हुई। पुस्तकें उस प्रतिकल्पित वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भारत की पुरातन संस्कृति, जिसका तना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और जिसकी शाखाएं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। पुस्तकें और इसके स्वरूप हमें मिलेगा हमारा विकसित विश्व गुरु भारत। पुस्तकें आज बढ़ती उन्नति के मार्ग को प्रगति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पुस्तकों से न केवल हमें ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि वो हमारे जीवन के हर पहलू में समझने में हमारी मदद करती है और हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। हमारी प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, जो महज एक घंटे में 700 से 800 पेजों की किताबें पढ़ लेते थे, जिन्होंने अध्यात्म और ज्ञान का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। शास्त्रों में पारंगत सरोजिनी नायडू, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व से अवगत कराया और तकनीकी में महारत हासिल करने वाले अब्दुल कलाम, जिन्होंने स्विट्जरलैंड की भूमि पर जब कदम रखा तो उस दिन को उसी क्षण स्विट्जरलैंड का साइंस डे डिक्लेयर कर दिया गया। ये किताबों के महिमा नहीं तो और क्या है। किताबें प्राचीन काल से हमें आगे बढ़ने में सहायता करने चली आई है। किताबें उस मित्र की तरह होती हैं, जब हम गलत मार्ग पर जाते हैं तो हमें सही मार्ग प्रशस्त कराती हैं। लेकिन अब बढ़ते इंटरनेट के दौर पर सब कुछ इंटरनेट में मिल जाता है, तो फिर जरूरत ही क्या है किताबों की। पर अमेरिका जहाँ इंटरनेट का जन्म हुआ था वहीं से उसका विस्तार शुरू हुआ। ऐसे में अमेरिका की लाइब्रेरियां आज उतनी ही भरी हुई है जितनी कि इंटरनेट के जन्म से पहले भरी रहती थी। पुस्तकें कभी भी इंटरनेट पुस्तकों के लिए कभी विकल्प नहीं हो सकता। हाँ, सहयोग जरूर हो सकता है। आज हमारे देश के युवा ने बढ़ते इंटरनेट के दौर पर खुद को पुस्तकों से दूर कर लिया है और वो आज सब कुछ इंटरनेट को ही मान रहा है। हमारे देश में ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनका फोटो मात्र लगा लेने से लोगों को शांति की नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाते थे, परंतु आज हमारे देश का युवा किताबों में इतिहास ना पढ़कर फेसबुक, व्हाट्सएप की स्टेजों पर 4 लाइन में इतिहास पढ़ता है और प्रश्न करता है जब महात्मा गांधी महान थे तो भगत सिंह कौन थे। न उसने किताबों की महिमा को जाना है, न उसने इतिहास की गरिमा को पहचाना है, न उसने विचार किया है, न उसने तर्क दिया है, न उसने वितर्क सुना है। बस उसने प्रश्न उठा दिया है। इससे जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें विचार करने की क्षमता, तर्क देने की क्षमता, वितर्क समझने की क्षमता प्राप्त होती है। किताबें उस रिफ्लेक्टर की तरह होती हैं, जब तक उसमें प्रकाश नहीं पड़ता तो वो उसी स्थान पर रखी रहती है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, अर्थात जब हम किताबों के पास जाएंगे, उन्हें पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान देगी, विचार करने की क्षमता देगी, तर्क करने की समझ देगी और वितर्क समझने की क्षमता देगी। आज बढ़ती व्यस्तता के दौर में हमने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि जितनी व्यस्तता की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आज हमने विचार करना ही छोड़ दिया है, किताबों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। इसका दुष्परिणाम हमारे वायु, हवा, वृक्ष, प्राणी और वन प्राणी पर भी हुआ है। आज हम खनन करते करते इतने भीतर चले गए हैं कि हमने माँ भारती का ही खनन कर दिया है, क्योंकि हमने विचार करना ही छोड़ दिया है, पुस्तकों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। पुस्तकें सच्चे मित्र की तरह होती हैं, वो एक मार्गदर्शक बनकर, एक शिक्षक बनकर हमें सही राह दिखाती है। कहा जाता है एक अच्छी किताब 100 मित्रों के बराबर होती है और किताबें न केवल हमारी बौद्धिक माँ बल्कि नैतिकता और मानसिकता का भी विकास करती हैं। किताबें हमें एक सुदृढ़ आधार देती हैं और जिसे जितने बड़े लक्ष्य प्राप्त करना होता है उसे उतनी ही गहरी दोस्ती किताबों से करनी होती है। और ये विषय कुछ ऐसा है जिसे बोलने के लिए मेरे हिसाब से मेरा वक्त